अब आप विपश्यना पर आते हैं तो आप देखते हैं कि शुरू में आपका पूरा सर लेते हैं, आपने देखा कि शरीर में किसी तरह की वाइब्रेशन हो रही, कुछ दर्द हो रहा है, उस पर कुछ सेकंड उसको देखना है, दर्द को देखना है, कोई उससे अटैचमेंट नहीं करनी, कोई उससे भागना नहीं है, बस जस्ट देखना है। आपने देखा कि दर्द हो रहा है, उसका बुरा नहीं मानना कि दर्द हो रहा है, और कुछ अच्छी सेंसेशन हो रही तो उससे खुश नहीं होना, बस जस्ट देखना है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, आप गर्दन के कुछ हिस्से में आते हैं, फिर आप कान के कुछ हिस्से में आते हैं, फिर आप चेहरे के कुछ हिस्से में आते हैं। इसमें सारी तरह की वाइब्रेशन, चाहे वो किसी चीज़ का हिलना हो, चाहे खुजलाना हो, चाहे फड़कना हो, इसको जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि जस्ट विटनेस, आप सिर्फ साक्षी हैं चीज़ों के लिए। ये इतने गहरे में आपके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि आप के जीवन में किसी तरह की भी परेशानी आएगी, आप ये देखेंगे कि आप कहीं दूर खड़े हुए हैं, उसको देख रहे हैं, आप उसमें होंगे ही नहीं, भले ही वो आपसे जुड़ी हुई हो। और जब हम किसी चीज़ से जुड़े हुए नहीं होते तो उसका फैसला लेना बहुत आसान होता है। ये एक अलग तरीके से काम करता है। आप देखना कि जब भी परेशानी किसी दूसरे की होती है, हम आसानी से फैसला ले पाते हैं, किंतु जब परेशानी हमारी होती है, हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि परेशानी हमारी है। यदि किसी और की हो तो फिर कोई परेशानी नहीं है, फिर आसानी से आप फैसला ले सकते हैं। ऐसे तब होगा जब आपके अंदर विटनेस का जो एक भाव है, जो साक्षी का बोध है, वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आप उस समय उन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। आप उसके हिस्से हैं, किंतु फिर भी आप दूर खड़े होकर देखेंगे, क्योंकि आपके विटनेस का भाव मजबूत हो गया। अब ऐसे आप पूरे शरीर को देखते चले जाएंगे। मैं फ़ायदे नुकसान की भी बातें करता चल रहा हूँ इसके साथ में, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, तो हम ये देखते चलेंगे, पूरे शरीर में नीचे तक गति करेंगे, सारे हिस्सों को। अब क्या करेंगे, हमारे ये चरण कई महीने तक चल सकते हैं, मोटे मोटे हिस्से में। फिर आप देखेंगे आपको छोटे छोटे हिस्से लेने हैं, आपको थोड़ा बड़ा हिस्सा लेना, इतना बड़ा हिस्से में आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे करके सर के कई हिस्से कर सकते हैं। पहले तो आप शरीर में जब मोटे हिस्से में देखेंगे तो आप आधे घंटे या 1 घंटे मेडिटेशन करते हैं तो कई बार ऊपर से नीचे गति कर जाएंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गति कर जाएंगे। किंतु जब आप छोटे हिस्से में देखेंगे तो हो सकता है कई बार सिर्फ आप एक बार नीचे जा पाएँ और एक बार सिर्फ ऊपर आ पाएँ। फिर आप जब और छोटे हिस्से में देखेंगे तो सिर्फ आप हो सकता है कि एक ही बार नीचे जा पाएँ, फिर ऊपर ही ना आ पाएँ। उतने टाइम में यदि आपने टाइम निर्धारित कर रखा है तो कई बार होता है हमारे पास समय नहीं होता, और सच में समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, तो हम ऐसे काम करेंगे। और आप जिस भी दशा में हैं, आप गौर से इस बात को समझिए कि कहीं जाना नहीं है। यदि आपकी लालच अभी भी बाकी है, आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। यदि आपका लालच बाकी है तो लालच किस स्तर पे, कि मुझे और एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहे, मुझे आगे के और अनुभव क्यों नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। मैंने शुरू में ही बताया कि आपको किसी तरह से कुछ भी चाहते नहीं रखनी, चाहतों के पार की दशा मेडिटेशन, आप वहाँ पहुँच रहे हैं सोच के जरिए। ये तो सबसे एक हमारी गलती होती है कि हम कुछ सोच के ऐसी दशा में जाना चाहते हैं जहाँ पर सोच नहीं है। मेडिटेशन इज़ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, मेडिटेशन किया नहीं जा सकता, किंतु फिर भी हम उस ज़रिए वहाँ पहुँच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। या हम एक ऐसी अवस्था जहाँ पे हम दिमाग से जनरेट होने वाले सेल्फ, जो हमारा कंट्रोल खो गया है, जिस पर जो सेल्फ जनरेटेड विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं, उनको हम कंट्रोल में करते हैं इन मेडिटेशन के ज़रिए। और विपश्यना मेडिटेशन का इस तरीके से खास फ़ायदा होता है कि जस्ट विटनेस होते हैं, साक्षी बोध हमारा मजबूत होने लग जाता है, तो जीवन में हर परिस्थिति को हम अलग से देख पा रहे होते हैं। फिर एक समय आता है हम ये भी देख पा रहे होते हैं कि हम किस तरह इस शरीर के परे के आयाम भी हैं, क्योंकि हम शरीर को भी महसूस कर रहे हैं। गौर से समझिए, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में सारी चीज़ें बात नहीं करी जा सकती, उसको आपको महसूस करना पड़ेगा। जब आप श्वास को देख रहे होंगे तो आप ये भी तो देखेंगे ना कि देखने वाला कोई और है, श्वास सिर्फ इस शरीर का इशू है, देख कौन रहा है। यदि आप कोई खास चीज़ है, यदि आप सिर्फ हाथी हैं तो आप हाथ को नहीं देख सकते, यदि आप सिर्फ आँखें हैं तो आँखों को नहीं देख सकते, किंतु हम सब चीज़ को देख पाते हैं। आंखें बंद करने के बाद भी हम उसको महसूस कर पाते हैं। तो सिर्फ हम शरीर नहीं, कुछ और है जो इस शरीर को भी महसूस कर रहा है। आप समझ रहे हैं, ये बोध आपका बहुत गहरे स्तर में बढ़ता चला जाएगा, और जब ये बहुत उच्च स्तर पे होगा तो आपकी चेतना स्वाभाविक, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक श्रृंखला है, आप जिस भी हैं वो पूर्ण है, आप आगे 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 चल सकते हैं, और नहीं आप जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ पूर्ण है। एक तो मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है कि आप जहाँ हैं वहीं आपकी मंजिल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप चले कि आप जब झेन की बात करते हैं, ताओ की बात करते हैं, तो ताओइज़्म में आप देखेंगे कि आप चले कि चुके, आपको चलना नहीं है,
आप जहाँ हैं आपको वहीं महसूस करना है। मेडिटेशन का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो रास्ता ही मंजिल है। हम उस पर काम ज़रूर कर रहे हैं पर हम पहुँचे हुए हैं। आपको कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जैसे ही आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मुझे इस तरह की सेंसेशन होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो दोस्त मेडिटेशन टेक्निक ट्राई कर रहा है विपश्यना, उसको इस तरह की सेंसेशन होने लगी, हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। कई बार होता है कि जो सही तरीके से मेडिटेशन नहीं कर रहे होते हैं तो वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए झूठ बोल देते हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस स्तर पर पूर्ण हैं, आपसे कोई पूछता है आप कितने समय मेडिटेशन करते हैं, तो समय मायने नहीं रखता। कई बार हम अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कह देते हैं मैं 1 घंटे मेडिटेशन टेक्निक ट्राई करता हूँ, कोई मेडिटेशन ध्यान प्रक्रिया करता हूँ। ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय मायने नहीं रखता। आप एक टाइमलेसनेस की प्रोसेस में जा रहे हैं, आप एक बॉडीलेसनेस की प्रोसेस में जा रहे हैं, जहाँ पे अशरीरी आपको आयाम महसूस होगा, आपको असमय जो है समय का खत्म होने का बोध महसूस होगा, जहाँ पर आपको विस्तार का बोध खत्म होगा, जहाँ पर आपको संकुचन का बोध खत्म होगा। इन सारी चीज़ों के परे आप जा रहे हैं, तो आप इस तरह से काम नहीं कर सकते। आप कभी कभी डिफाइन नहीं कर सकते कि आपने क्या कुछ महसूस करा है। इसको बोलेंगे ध्यान। मेडिटेशन इज़ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, एक अप्रकाशित कला। आपको ये हो जाता है। ध्यान से हम सिर्फ मेडिटेशन टेक्निक के ज़रिए सिर्फ हम विचारों को कम करते हैं और फिर जो विचारों के परे है वो हमें उतरना चालू हो जाता है। और मैं कहूँगा कि सब कुछ तो हम बात नहीं कर पाए हैं, किंतु फिर भी मेडिटेशन और आनापान में क्या अंतर है इसके बारे में हम समझें तो आनापान है सिर्फ सांसों पर काम करना और हमारे विटनेस के भाव को मजबूत करना, और विपश्यना का मतलब है उस विटनेस का यूज़ करना शरीर के ऊपर और फिर उसको मजबूत करना। विटनेस पहले से है, आपने विटनेस का कुछ ट्राई कर रखा है, साक्षी बोध का थोड़ा सा हिस्सा आपका जागृत हो गया, उसको आप और बेहतर तरीके से शरीर पर काम करके और अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और आपको जो अशरीरी बोध है, आपको बॉडीलेसनेस का जो एक एहसास है वो होता है। जीवन में दुख पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि आप ये समझ जाते हैं कि आप सिर्फ देखने वाले हैं। चाहते खत्म हो जाती है, एक्सपेक्टेशन, दुख की जो सबसे बड़ी वजह है एक्सपेक्टेशन, वो खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम लगभग सब कुछ इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, किंतु प्रश्न तो ऐसे ही हैं, वो उठते हैं। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे हम वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब दे सकूं। आप जो भी सुनते हैं उसके बारे में यदि कोई प्रश्न है तो आप बात करिए, ताकि उससे और कुछ हम निकाल कर सामने रख सकें। कोई आपकी प्रश्न है, कोई आप बात मुझसे करना चाहते हैं ध्यान के बारे में, वो आप कर सकते हैं। आपने मुझे इतना स्नेहपूर्ण, प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण ढंग से सुना, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। आप सभी के अंदर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।